सो हे पोकीज, आज हम कवर करेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 3। तो बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है जिन्वू जिन्हो से, जो डंजन के अंदर डंजन मॉन्स्टर्स को हरा रहे होते हैं। फिर वो डंजन के जो स्टोन्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। जहाँ पर कलेक्ट करते करते जिन्हो को लगता है वो थोड़ा सा वीक पड़ रहा है अकेले, क्योंकि यहाँ पर जिन्वू ही अपनी पूरी सेना के संग ही आधे से ज़्यादा जिन्हो का सारा काम कर रहा है। तो पर जिन्वू फिर उसको बताता है कि नहीं भाई, तू बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहीं से सीन शिफ्ट होता है हमारा एक और डंजन में, जहाँ पर कुछ अमेरिकन हंटर्स किसी चीज़ से डर होते हैं। जहाँ पर हमें पता लगता है वहाँ पर एक आदमी है जो इन लोगों से बात कर रहा है, और वो फिर बताता है कि मेरे को घर जाना है। और वो बंदा और कोई नहीं, वो जिन्वू का बाप है। जहाँ पर फिर हमारा यहीं से सीन शिफ्ट होता है जिन्वू और जिन्हो पे, जो चैन से बैठ के बियर पी रहे होते हैं और थोड़ा खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि 8 डंजन से उनको ज़्यादा ही कमाई हो चुकी है। जिसके बाद वो खाते खाते जिन्हो को ज़्यादा ही बियर पी लेता है, तो उसको चढ़ जाती है। फिर वो अपने कुछ दुखड़े सुना रहा होता है कि भाई के दुखड़े, जिसमें उसके भाई ने कभी उसको सपोर्ट नहीं करा। वो हमेशा चाहता था कि उसका कोई बड़ा भाई ना हो। मतलब जिन्हो ये चीज़ें कहते कहते दुखी हो जाता है। जिसके बाद जिन्वू उसको तसल्ली देने के लिए उसके गिलास में बियर भर के कहते, उसको चीयर्स करते हुए कहते हैं कि जिन्हो, क्या तुम मेरे छोटे भाई बनोगे? और ये चीज़ सुनने के बाद जिन्हो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और फिर वो जिन्वू को हाँ बोलते हैं। जिसके बाद यहीं से हमारा फिर से सीन शिफ्ट होता है वहीं पे, जहाँ पर जिन्वू के पापा को रखा हुआ है। रखने के बाद अमेरिकन सरकार कह रही होती है कि हमने एक इंसान को बुलाया जो थोड़ा सा कोरियन भी बोल पाता है और इंग्लिश में हमें समझा भी पाएगा। और वो ये और कोई नहीं, ये डोंगसुंग होता है, जिसको कोरिया से वापस अमेरिका शिफ्ट करा है। जहाँ पर डोंगसुंग इस चीज़ को बिल्कुल एग्री नहीं करता, वो थोड़ा दुखी होता है। और यहाँ पर फिर हमारा अगला दिन शुरू होता है, जहाँ पर जिन्वू अब तैयार होके कहीं जाने वाला है। और जिन्ना कहते होते तुम हर सुबह चले कहाँ जाते हो? जहाँ पर जिन्वू कहता है मेरे को कहीं काम है। और फिर जिन्ना कहते कि कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं पटा लिया। फिर जिन्वू इस चीज़ को मना करा होता है। उसके बाद वो तैयार होकर जाता है, और जाने के बाद हमें पता लगता है ये और कोई नहीं, ये उसी ऐसे रैंक वाले डंजन में जा रहे हैं। यहाँ पर उसने 3 सिर वाले कुत्ते को मारा था। पर अब जिन्वू कहता है मैं और आगे जाऊँगा। यहाँ पर फिर वो अंदर की तरफ चाबी घुसा के घुसता है। घुसने के बाद फिर उसको पता लगता है नोटिफिकेशन में कि अब उसको जो आगे लेवल्स है वो होते हैं 100 फ्लोर होएंगे, और 100 फ्लोर तक जाते जाते तुम्हें 10,000 मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा। और संगी संग तुम्हें वो 100 फ्लोर जब चढ़ोगे तब जाके तुम्हें वो 3 रेसिपी मिलेगी, जिससे तुम अपनी माँ का इलाज कर सकते हो। मतलब जिन्वू को वो 3 चीज़ें पाने के लिए उसको 100 फ्लोर्स चढ़ने पड़ेंगे। तो जिन्वू कहते हैं 10,000 मॉन्स्टर को मार के, और फिर उसके सामने मॉन्स्टर दिखता है। जिन्वू कहता है मैं तैयार हूँ। और यहीं से फिर सीन शिफ्ट होता है जिन्हो के पापा पे, जहाँ पे ये दोनों ही बातें कर रहे होते हैं। और जिन्हो कहते हैं कि पापा, जो आपकी कंपनी में जो गिल्ड है जो मेरा भाई टेक ओवर करना चाहता है, क्या मैं टेक ओवर कर सकता हूँ? उसके पापा सीधा मना करते हैं, कहते हैं तुम अभी इस लायक नहीं हो कि तुम ये ले पाओ। यहाँ पर जिन्हो कहता है कि पापा पर मैं लेना चाहता हूँ, मैंने अभी तक कितनी भी मेहनत करी है उसमें। वो कहता है हाँ, जितनी भी तुमने मेहनत करी वो जिन्वू की वजह से करी, मेरे को क्या पता नहीं लगेगा तुम क्या कर रहे हो अपनी टीम में। फिर वो कहता है कि जिन्वू को मैंने सुना है कि वाइट टाइगर गिल्ड कंपनी रखना चाहते अपने पास। जहाँ पर जिन्हो कहता है हाँ। और फिर जिन्हो के पापा कहते हैं कि अगर तुम जिन्वू को हमारी कंपनी में ले आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई का वो पूरा प्लान और गिल्ड दोनों हाथ में दे दूँगा, क्या तुम ये कर सकते हो? फिर जिन्हो कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ पापा। और ये कहने के बाद फिर उसके पापा कहते हैं ठीक है डील, जब तुम ले आओगे तब मैं तुम्हें पूरा प्लान टेक ओवर कर दूंगा। इसके बाद यहीं से सीन शिफ्ट होता है मैं चाह पे, जहाँ पर मैं चाह स्विमिंग करके बाहर निकलते हुए कुछ चीज़ें सोच रही होती है चॉय के बारे में, क्योंकि चॉय से जब वो बात कर रही थी, यहाँ पर बे उसके बगल से निकल गया था जब वो बात करने गई थी चॉय से। तो उन दोनों की बातों में एक चीज़ सामने आ रही मैं चाह को कि वो इन्फॉर्मेशन बाहर क्यों फैला रहा है, वो करना क्या चाहता है चॉय। जहाँ पर ये चीज़ सोचते हुए हमारा फिर से सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पे, जहाँ पर जिन्वू डंजन के अंदर डंजन मॉन्स्टर्स को मार रहा है। और वहाँ पर फिर आराम से खाना खा रहा है, फिर मार रहा है, खाना खा रहा है। मतलब वो ऐसे ही लगातार करता जा रहा है। मतलब हमें ये पता लगता है कि वो एक दिन नहीं, वो बहुत टाइम से वहाँ पर रुक रहा है। और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है बाहर मैनेजर हांग पे, जहाँ पर मैनेजर हांग और वो जो बी क्लास हंटर थी उन दोनों की बातों में, जहाँ पर वो दोनों ही बातें कर रहे होते कि जिन्वू बहुत टाइम से अपने फ्लैट में से बाहर नहीं आया, जबकि वो फ्लैट में है भी क्या नहीं ये भी नहीं पता चला मेरे को, वो क्या कहाँ होगा। और यहीं से फिर हमारा आगे का सीन शुरू होता है, जहाँ पर जिन्वू एक डंजन किंग के पास पहुंच चुका होता है, जिससे अब उसको एक और फॉर्मूला मिलेगा उन 3 फॉर्मूले की जगह।
और अब जिन्वू तैयार होता है और उसको दिखता है कि उसकी भी सेना है, तो जिन्वू अपनी भी शैडो सेना निकालता है और फिर उन लोगों की लड़ाई होती है जहाँ पर सेना लड़ रही होती है। जिन्वू कह रहा होता है ये मोटे को मारना आसान होगा, बस इसके पीछे ही जाना हो। जहाँ पर वो जिन्वू पलक झपकाता है वहीं अचानक से वो मोटा क्या है वो कि उसकी सेना की कुछ लोगों को मारता है जिन्वू की, और फिर जिन्वू गुस्से में फिर उसके पास आके उसको मारना शुरू करता है। जहाँ पे इन दोनों की लड़ाई होती है और जिन्वू से ये तेज भगने लग जाता है। जिन्वू कहते हैं ये तो मेरे बराबर भग रहा है, ये इतना मोटा होने के बाद भी इतना तेज कैसे भग पा रहा है। और फिर जिन्वू अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर से भग रहा होता है। भगते भगते वो एक जगह पर फंस जाता है जहाँ पर अचानक से वो सीधा भगते हुए मोटा आता है, मतलब डंजन किंग, और फिर वो जिन्वू पे वार कर रहे होते हैं। जहाँ पर आयरन है उससे जिन्वू फिर अपनी शील्ड मंगाता है उसकी, और वो शील्ड देता है। वहीं जिन्वू शील्ड से बचा रहा होता है। जहाँ पर जिन्वू कहता है एक ओपनिंग मिल जाए मेरे को, मैं इसको यहीं टपका दूंगा। और फिर जैसे ही ओपनिंग मिलती है जिन्वू उसको शील्ड मारता है। शील्ड मारने के बाद वो भगते हुए बिल्डिंग के कोने में चढ़ जाता है। कोने में चढ़ने के बाद वो सीधा अपनी फुल पावर से नीचे की तरफ एक एस्टेरॉयड बन के सीधा गिरता है अपना ब्लेड लेके, वो भी इन्फेक्टेड वाला। जहाँ पर सीधा ये डंजन किंग भी मर जाता है। मरने के बाद फिर जिन्वू कहता है मेरे को कुछ मिला है, और यहीं से हमारा सीन शुरू होता है डोंगसुंग और जिन्वू के पापा पे, जहाँ पे ये दोनों ही बात कर रहा होता है। और डोंगसुंग और जिन्वू के पापा से कुछ चीज़ें का सवाल पूछ रहा होता है कि तुम अगर ह्यूमन हो तो तुम 10 साल से उस डंजन में कर क्या देते। जहाँ पर जिन्वू के पापा कहते हैं सीधा ही चीज़ कि तुम लोगों ने डंजन के बारे में अब तक सीखा क्या क्या है। जहाँ पर डोंगसुंग समझ नहीं पाता कि वो बोलना क्या चाहता है। फिर जिन्वू के पापा कहते हैं क्या तुमने सिर्फ गेट, रेड गेट और बस ये चीज़ें सीखी है, गेट, रेड गेट, डंजन किंग, डबल डंजन, ये सभी सीखा या और भी कुछ सीखा। जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि शायद से जिन्वू के पापा को वो चीज़ें पता है जो अभी किसी भी ह्यूमन हंटर को नहीं पता या ह्यूमन को ही नहीं पता। जहाँ पर डोंगसुंग उस चीज़ों को बातें कर रहा होता है जिन्वू के पापा से कि तुम हो कौन असली में, तुम्हें अगर अपना नाम पता है, तुम्हें अपनी फैमिली पता है, तो तुम्हारे फैमिली में क्या क्या है। यहाँ पर वो कहता है मेरे फैमिली में 2 बच्चे और 1 बीवी थी। जहाँ पर फिर वो कहता है कि तुम्हारे दोनों बच्चों का नाम क्या है, क्या तुम्हारे में एक बच्चा भी है, लड़का भी है। जहाँ पर जिन्वू के पापा हाँ कहते हुए जिन्वू का नाम ले लेते हैं। और डोंगसुंग कहता है अच्छा तेरे बेटे को तो मैं मार डालूंगा। यहीं भी फिर जिन्वू के पापा कहता है कि हाथ लगा के दिखा, और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पे, जहाँ पर जिन्वू की शैडो सेना जो है वो एक और डंजन किंग के पास पहुंच चुके होते हैं और फिर वो उसको मारने जाते हैं। जहाँ पर जिन्वू उसके पीछे से उस पर वार करके उसको मार देता है। यहाँ पर उसको लेवल अप मिलता है। उसके बाद यहीं से फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है जिन्वू के पापा और डोंगसुंग पे, जहाँ पर उन्होंने बिल्डिंग तोड़ चुके हैं, आग लग चुकी है उस बिल्डिंग में, फायर ब्रिगेड आ चुकी है, पुलिस वाले कह रहे हैं जल्द से जल्द डोंगसुंग को बचाओ। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है डोंगसुंग घुटनों पर गिरा हुआ है। और यहीं से फिर से सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पे, जहाँ पर जिन्वू डंजन में कह रहा होता है अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, और हमें पता लगता है वो 75 फ्लोर तक पहुँच चुका है। जहाँ पर जिन्वू फिर अपने कुछ रिवॉर्ड से चेक करता है कि उसको रिवॉर्ड में मिला क्या, उसको एक की मिलती है जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो जिन्वू ये कहता है ये की का मैं करूँगा क्या जब इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, क्या है, डंजन की है, किस डंजन की है, कैसी है। तो जिन्वू उसको रख लेता है पर उसको यूज़ पता नहीं करेगा क्या नहीं। इसके बाद हमें पता लगता है कि जिन्वू को अभी तक जो 3 एग्जिस्टिंग लाइफ ऑफ फॉर्म थे, मेथड थे, जो 3 चाहिए तो उसमें से उसको 2 मिल चुके हैं। एक रह के जो 25 फ्लोर पे होगा, मतलब 100वें फ्लोर पर। जिन्वू के पास अभी 75 फ्लोर तक वो पहुंच चुका है, तो अब उसको बस 25 फ्लोर तक और जाना है। तो उसके बाद कहता है मेरे को बस इस 25 को कवर करना है, फिर मैं अपनी माँ को बचा पाऊँगा। और जिन्वू फिर वहाँ पर जो भी चीज़ें उसको मिलती है वो सब कलेक्ट करता है। और फिर वो कहता है अभी मेरे पास खाना नहीं है तो मैं इससे आगे जा नहीं सकता क्योंकि 3 से 4 दिन तो और लगेंगे। तो जिन्वू कहता है अब मैं जब आऊँगा तब इस डंजन की ढचिया उड़ा दूंगा और आखिरी बार ही आऊँगा इस डंजन में। यहाँ पर फिर जिन्वू उस डंजन से बाहर निकल जाता है, और निकलते हुए हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू थोड़ा सैड है इस चीज़ को क्योंकि वो निकल चुका है। और यहीं से ये एपिसोड भी एंड होता है। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी इसके लिए शुक्रिया। और मैं कुछ हिडन डिटेल्स बताना चाहता हूँ जो सोलो लेवलिंग की अगर आपने मानवा पढ़ी हो तो आपको भी पता लगेगा। जैसे कि वो सीन होता है जहाँ पर जिन्वू और जिन्हो दोनों मिलके दारू पी रहे होते हैं और जिन्वू कहता है कि तुम मेरे आपसे छोटे भाई हो। यहाँ पर जो जिन्हो है वो बहुत ज़्यादा ही रोता है, अगर मानवा के देखा जाए वो टूट जाता है पूरा ही, पर यहाँ पर हमें एपिसोड में नहीं दिखाया, पता नहीं क्यों। और यहीं से फिर एक और सीन है जहाँ पर डोंगसुंग और जिन्वू के जो पापा है दोनों जब यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर डोंगसुंग बिल्कुल पुलिस वालों की तरह काम होके आराम से जिन्हो के पापा से सवाल जवाब पूछ रहा होता है। जब उसको पता लगता है कि जिन्हो के पापा ही है वो, मतलब जिन्वू के पापा ये वो,
तब वो जाके गुस्से में उससे लड़ने जाता है, तब पिटता है वो। पर यहाँ पर बिल्कुल डोंगसुंग ऐसा दिखाया कि हाँ मैं ही बॉस हूँ, जल्दी से मेरे को जवाब दे, मेरे को पता है तू ही जिन्वू का पापा है, मैं तेरे से लड़ने आया हुआ यहाँ पर बस। ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी यहाँ पर। अगर आप मानवा पटे तो आपको ये कुछ हिडन डिटेल्स मेरा बताना फर्स्ट है, क्योंकि एक यूट्यूबर हूँ मैं। और बाकी आपने यहाँ तक की वीडियो देखी इसके लिए शुक्रिया। मैं आगे भी अगर कुछ मेरे को वो फील होता है कि हिडन डिटेल मिलती है तो मैं आगे के भी कुछ एपिसोड में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सायोनारा। और हाँ सीज़न 1 आप देख सकते हैं। बाय दोस्तों।